हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा है अज दा 13 अक्तूबर का लैक्चर है जिस च आपां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनवॉल्विंग परमुटेशनस बारे पढ़ांगे। परमुटेशन दे फार्मूले बारे तुहानूं मैं दस चुकी हैगी। इसनूं आपां हुण परमुटेशन दे इस फार्मूले नूं प्रैक्टिकल जिहड़ियां प्रॉब्लम्स अपनियां उन्हां ते किस तरह अप्लाई करदे हैं इस बारे दसांगी। जिस तरह की अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स ओरिएंटल। ठीक है कि अपने को एक वर्ड ओरिएंटल है ये लैटरस नू यूज़ करके ਆਪਾਂ ने एक 3 लैटर वर्ड है जिहड़ा वो बनाना है। ओके, तो आप पहला देखेंगे ये किन्ने नंबर ऑफ लैटरस है 8, दैट इज़ 8 नंबर ऑफ लैटरस है। जबकि आपने जो नवा वर्ड बनाना वो जस्ट 3 लैटर वर्ड ही बनाना है। तो मीनस आपने की करना है 8 लैटरस नू 3 तरीक़ों नाल जिहड़ा है 8 लैटरस नू आपने की करना हर बारी 3 वेज दे नाल जिहड़ा है लिखना है। 3 लैटरस आपने एट ए टाइम लेने। नंबर ऑफ लैटरस टू बी टेकन एट ए टाइम 3 लैटरस आपने लेने। जबकि अपने को टोटल नंबर ऑफ लैटरस जिहड़े है वो 8 है। तो इट मीनस अपने को जिहड़ा इत्थे परमुटेशन अप्लाई होएगा वो किहड़ा परमुटेशन अप्लाई होएगा 8p3। क्लीयर बेटा, समझ आ गया किमें लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटरस ते जिन्ने तुसी एट ए टाइम ते लेने हैं दैट इज़ 3। 8p3 खोलन का तरीका मैं तुहानूं ये पीछे दस ही चुकी कि जे 3 लैटरस लिखे हुए तो 3 ही अक्षर लिखोगे। 8 तो शुरू करोगे, 8 एक माइनस करते जाओगे 7 इंटू 6 इनू प्रोडक्ट कर लो, तुहाडे कोले आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, इस तरह तुसी करने सवाल। जिमें कि अगला सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल इफ ईच वर्ड इज़ 2। अपने 8 लेटर वर्ड ही बनाना है। किस तो बनाना है इस ट्रायंगल वर्ड च जेरे लैटरस लिखे इस तो बनाना है। किस तरह बनाना है अजिहा लैटर बनाना जिहड़ा कि बिगिन विद 8 हुंदा है। ठीक है, उस तो पहला हुण तुसीं काउंट कर लो कि ट्रायंगल च किन्ने नंबर ऑफ लैटरस है। काउंट किया, नंबर ऑफ लैटरस 8 है। जबकि जिहड़ा आपने वर्ड नंबर बनाना है वर्ड बनाना है उस नंबर ऑफ लैटरस वो भी 8 ही चाहिए आपां नूं। जिस दे विच पहला जिहड़ा लैटर है वो आपने फिक्स कर दिता है टी, क्योंकि आपां नूं ये कहंदे कि वो पक्के तौर पर टी तो ही शुरू होना चाहिए। ते टी बिलोंग टी इनू बिलोंग्स टू भी करता है। तो इट मीनस की हो गया फस्ट जी सीट है वो अपनी फिक्स हो गई, उस आप कुछ नहीं कर सकते है। तो रिमेनिंग अपने को किन्नियां प्लेसिस बचियां 7 बचियां तो नंबर ऑफ लैटरस भी अपने को 7 ही बच गए। क्लीयर, तो 7 लैटरस नूं आपां 7 प्लेसिस ते अरेंज करना है। तो अपने को फार्मूला की बन जाएगा 7p7 बन जाएगा। तो तुहानूं दस्सिया सीगा NPN की वैल्यू होंदी है फैक्टोरियल N। तो 7p7 की वैल्यू हो जाएगी तुहाडे कोले 7 फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 नूं खोलन का तरीका तुहानूं पता ही है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखना है। इनू तुसीं प्रोडक्ट कर लो तो 5040 तुहाडे कोले आंसर आ जाएगा। मीनस इन्ने तरीक़िਆਂ नाल तुसीं जिहड़ा हैगा वर्ड लिख सकते होंगे इन्हां लैटरस तो। उस तो बाद एंड विद ई इस भी वही चीज़ आ गई कि जिहड़ा लास्ट लैटर वो तुसीं फिक्स कर दिता गा। बाकी मूरले लैटरस तुहाडे कोले 7 प्लेसिस है, सेम आंसर आए। बिगन विद टी एंड विद ई। हुण इहदे विच 2 प्लेसिस आपां दो प्लेसिस आपने फिक्स कर दित्तियां कि स्टार्ट विद टी होना चाहिए तो एंड विद ई होना चाहिए। ओके, तो ये तो दोनों फिक्स हो गई, इन्हां च आपां कुछ नहीं कर सकते। रिमेनिंग अपने को किन्नियां प्लेसिस टोटल 8 सीगियां तो 2 फिक्स कर दिते। रिमेनिंग अपने को 6 प्लेसिस ते नंबर ऑफ लैटर भी अपने को 6 ही बचेगे। तो मीनस 6 प्लेसिस नूं तुसीं 6 लैटरस जिहड़े है देने है तो वो वैल्यू हो जाएगी 6p6 फैक्टोरियल 6 ये वैल्यू तुसीं जिहड़ी हैगी है वो कढ लो।
क्लीयर बेटा। उस तो बाद थर्ड एग्जाम्पल हैगी है हाउ मैनी वर्ड्स विदाउट और विदाउट डिक्शनरी मीनिंग तुसी जिहड़ा हैगा कड्ढना है कि कैन बी मेड फ्रॉम द लैटर्स इन द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लैटर तुसी कोई भी लैटर जिहड़ा रिपीट भी नहीं करना गा। ठीक है, किन्ने वर्ड्स बना सकते होंगे इस जिहड़ा मंडे वर्ड है इस च जिहड़े भी लैटर्स गिवन है इस तो किन्ने वर्ड्स तुसी बना सकते होंगे किन्ने किस तरह 4 लैटर। सब तो पहला जिमें हैगा तुसी 4 लैटर जिहड़े एट ए टाइम ते लेने हैगे। पहला तुसी काउंट कर लो इस च टोटल नंबर ऑफ लैटर्स किन्ने है। टोटल नंबर ऑफ लैटर्स हैगे 6 4 एट ए टाइम लैने तो 6p4 तुहाडे कोले बन जे। क्लीयर बेटा, इनू तुसी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड पार्ट च कहते ऑल लैटर्स सारे लैटर यूज़ करने सारे लैटर यूज़ करने तो अपने को 6p6 बन जाएगी यदी वैल्यू। ओके, उस तो बाद लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ऑल लैटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट इज़ अ वोवल लैटर। सारे लैटर यूज़ करने हैं पर जिहड़ा पहले नंबर ते लैटर होवे वो वोवल होवे। पहला तो आप ये देख लिए कि ये किन्ने वोवल्स आउंदे आ मंडे च। आपां नूं दिख रहा है कि 2 तरह के वोवल्स आ रहे ओ ते ए मीनस 2 वोवल्स अपने कोले आ रहे हैं ओ ते ए यानी कि फस्ट लैटर नूं तुसी 2 तरीक़िਆਂ नाल लिख सकते हो या तो ओ लिख सकते हो या ए लिख सकते हो। रिमेनिंग तुहाडे कोले टोटल 6 सीगियां रिमेनिंग तुहाडे कोले 5 प्लेसिस रह जाणगियां ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 5p5 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਲੈਟਰਸ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸੀਟ 5 ਮੈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਇਨੇ ਰੋ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਵੂਮੈਨ ਓਕੂਪਾਈ ਦ ਈਵਨ ਪਲੇਸਿਸ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨ ਹੈਗੇ 5 ਵੂਮੈਨ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਕੂਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 9 ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਵਨ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਈਵਨ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮੈਨਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 4 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 ਵੇਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ 8 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਫ ਈਚ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਵੋਵਲਸ ਓਕੂਪਾਈ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 8 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ 8 ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 4 ਅਤੇ 8 ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਉਹ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 8 ਲੈਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4। ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਈ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਏ ਤੇ ਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ 4। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਵੋਵਲਸ ਨੂੰ 4 ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 4p3 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਪਲੇਸਿਸ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਵੋਵਲਸ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਬਚਣਗੀਆਂ 5 ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵਰਡਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਵੋਵਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਅਕਰ ਟੂਗੈਦਰ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਵਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 3 ਅਤੇ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 5। 5 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈ 5 ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਵੋਵਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਲਓਗੇ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵੋਵਲਸ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਵੋਵਲਸ ਲਓਗੇ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਲਓ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ 2 ਲੈਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 3 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ 5 ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 3rd D ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।